नमस्कार, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हे छठी मैया। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा का आज चौथा दिन है। बता दें कि आज उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। 4 दिवसीय छठ पर्व की शुरुआत 28 अक्टूबर को नहाय खाए के साथ हुई। बता दें कि धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से छठ पूजा को आस्था का पर्व कहा जाता है, जिसमें आपको बता दें कि सूर्य देव की उपासना की जाती है। महिलाएं अपने परिवार की खुशहाली और संतान की लंबी आयु के लिए ये व्रत रखती हैं। कार्तिक मास की षष्ठी तिथि यानी छठे दिन मनाए जाने के कारण इसे छठ पर्व कहा जाता है। 4 दिनों में अनेक प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान और रीति रिवाज इसमें होते हैं, जिसमें डूबते और उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। और सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे तमाम संवाददाता अलग अलग जिलों से, शहरों से जुड़े हुए हैं और भोपाल से संवाददाता अमृतांशी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और वहीं नेहा हमारे साथ बनी हुई है रायपुर से। सबसे पहले अमृतांशी, आपका रुख करना चाहेंगे। आज उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर महिलाएं जो हैं अपना व्रत यहां तोड़ेंगी, अपना व्रत संपन्न करेंगी। इस वक्त आप कहां पर मौजूद है? तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाइए, किस तरह का माहौल घाटों पर इस वक्त नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल खास ये माहौल है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं। फिलहाल हम शीतलदास की बगिया पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि काफी ज्यादा अच्छी खासी आस्था की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। देखिए, ये सभी छठ व्रती हैं जो यहाँ पर जो है अर्घ दे रहे हैं उगते हुए सूरज को। देखिए, कल डूबते हुए सूरज के साथ इस महापर्व की हम कह सकते हैं समाप्ति की ओर ये बढ़ रहा था और अब यहाँ पर उगते हुए सूरज को यहाँ पर सुबह से ही, मैं आपको बता दूं, 4-5 बजे से ही घाटों पर भीड़ देखने को मिल रही है और लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, वो अर्घ दे रहे हैं। देखिए, आप सूपा देख रहे हैं लोगों के हाथों में। इसमें तमाम तरीके के अन्न हैं, फल हैं और इसी तरीके से जो है वो पूरी छठी मैया को जो अपना सारी चीजें अर्पित करते हैं। देखिए, तमाम तरीके के लोग जो है कल यहाँ पर एक आकृति बना के जाते हैं और उसके बाद उस आकृति की वो अगले दिन आकर पूजा करते हैं। अगर आप देख रहे होंगे, लोग कल जिस तरीके से बनाकर गए थे, आज वो चीजें वहीं पर मौजूद हैं और उन्हीं की पूजा आज लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तमाम बड़ी संख्या में अलग अलग जगहों से लोग पहुंचे हुए हैं छठी मैया की पूजा करने के लिए। देखिए, 36 घंटे का ये जो व्रत है ये आज खत्म हो रहा है। हालांकि लोगों के बीच में जो है उत्साह भी है, लेकिन एक दुख भी है। जो इतना लंबा व्रत जो ये लोग करते हैं छठी मैया के लिए, वो व्रत खत्म हो रहा है। और सबसे खास बात यही है, आंटी जी आप यहाँ पर पहुंची हुई हैं, आज 36 घंटे का व्रत खत्म हो रहा है, कैसा लग रहा है? इतना बड़ा पर्व है ये। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। छठी मैया की 36 घंटे आपने उपासना की जी? उपासना की 36 घंटे। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। देखिए, यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर पूजा भी कर रहे हैं। देखिए, जो सुबह का अर्घ होता है उसको काफ़ी ज़्यादा महत्व माना जाता है और इस सुबह के अर्घ के बाद ही छठ के महापर्व की समाप्ति होती है। यहाँ पर जो लोग हैं वो अलग अलग तरीक़ों से यहाँ पर पहुँचे हैं। सुबह से ही भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। आस्था की भीड़ हम कह सकते हैं ये इसको, क्योंकि जो लोग हैं वो अलग अलग जगहों से यहाँ पर पहुँचते हैं। भोपाल में 50 जगहों पर जो है। आंटी जी, आप ये व्रत खत्म हो गया है, कैसा लग रहा है? इतना लंबा व्रत किया है। बहुत अच्छा लग रहा है। अब किस तरीके से व्रत खोलेंगे अपना? अब घर जाएंगे, खोलेंगे। यहाँ का अदरक गुड़ खा लिए, व्रत खोल दिए। अच्छा, अब पूरी तरीके से घर जाके खोलेंगे। हाँ। आप मुझे बताइए, देखिए इतना लंबा व्रत है ये खत्म हुआ है, कैसा लग रहा है? आपने 36 घंटे छठी मैया की उपासना की। बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग छठ करते हैं तो यहाँ पर आने में बहुत हम लोग का आनंद भी मिलता है। अच्छा से हम लोग अपन पूजा पाठ करते हैं, अच्छे से हम लोग जाते हैं, अच्छा लगता है। ये पूरा हम लोग के यहाँ पर व्यवस्था भी सही है, अच्छा लगता है। क्या कामना की आपने छठी मैया से इस साल? यही कुल मांगे हैं अपन, पूजा करे हैं यहाँ पर। पूजा करिए। आपने भी क्या कामना की है इस साल? जी, आपने क्या कामना की है इस साल छठी? कामना यही की है कि सब लोग ठीक रहें, जैसे रहें, अपने मन से जैसे खुश रहें, बस इतना ही। ये जो व्रत है मैं आपको बताऊं, जो छोड़े से किया जाता है, इसमें महिलाएं भी शामिल रहती हैं, पुरुष भी शामिल रहते हैं। और आप यहाँ पर दूसरी तरफ देख रहे होंगे कि पूरी तरीके से जो महिलाएं हैं उन्होंने यहाँ पर जो गन्ने लगाए, उसके नीचे जो आकृति बनाई थी उसकी वो यहाँ पर लगातार पूजन अर्चन कर रहे हैं। यहाँ पर कल जो आकृति वो बनाकर गए थे, सूपे में फिलहाल जो तमाम सामान यहाँ पर मौजूद है उसकी देखिए यहाँ पर कुछ महिलाएं व्रत खोलती हुई भी नजर आ रही हैं। हालांकि एक लंबा व्रत यहाँ पर कर रहे हैं। आंटी जी, बड़ा लंबा व्रत खत्म हुआ है, छठी मैया की उपासना की आपने इतने समय, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। क्या कुछ कामना की इस साल?
बस सब कोई की खुशियाँ बने रहे, घर में सब कोई अच्छे रहे, सब पे खुशखबरी रखे। अच्छा, व्रत खोलने का समय आ गया है, कैसे व्रत खोलेंगे अब? अब अपन खोलेंगे, गुड़ खाएंगे, अदरक खाएंगे और पानी पिएंगे। अदरक क्यों खाया जाता है? इसका नेम होता है। अच्छा, मुँह उठाड़ के यहाँ से जाते हैं। यहाँ पर जो लोग हैं, आंटी जी आपको कैसा लग रहा है, इतना लंबा व्रत आप खोलेंगे आप? बहुत अच्छी लग रही दीदी, बहुत अच्छी लग रही है हमारे को। अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है, क्या कुछ कामना की इस साल छठी मैया से? जी, क्या कामना की इस साल छठी मैया से? छठी मैया के थे हमारे, छठी मैया का हमारे का ये कृपा है कि हमारे सुख शांति है घर में। देखिए यहाँ पर जो ये प्यारी प्यारी महिलाएं हैं, जी बताइए आप। घर में सुख शांति है, अपने आदमियों के बच्चों के अपना दुआएं बढ़ते हैं, अपन लंबी उम्र होता है, अपना बच्चों के आदमियों के सुहाग अपन अच्छे रहते हैं, अपने घर में सुख शांति रहते हैं, अपन जन मनोकामना पूरा अपन जन मन में है तो अपन दिल से मांगो, अपन के छठी में पूरा करती है। इस साल अब कोरोना के 2 साल बाद इतने अच्छे से पर्व मनाया, कोई मुसीबत ना है, इसकी कामना की आपने दुनिया के ऊपर? बहुत अच्छा करे, हम बहुत करे छठी माई से, जब तक इतना अच्छा हो रहा है। अब देखिए काफी ज्यादा उत्साह है। देखिए एक प्यारा सा जो है टीका भी उन्होंने मुझे लगाया है, क्योंकि देखिए छठी मैया का आशीर्वाद है यहाँ पर जो है। और देखिए मिठाई भी मुझे खिला दी गई है यहाँ पर जी, बिल्कुल। उन्होंने व्रत तो खोला ही है, लेकिन यहाँ पर जो है काफी ज्यादा उत्साह, ये व्रत का उत्साह है जो कि यहाँ पर लोगों के बीच देखने को मिल रहा बिल्कुल है। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से देखिए तस्वीरें आपको मैं दिखा रही हैं, कितना ज्यादा उत्साह यहाँ नजर आ रहा है, ये दिन तस्वीरों के जरिए हम देखकर समझ सकते हैं। हमारे साथ नेहा भी बनी हुई है, एक बार नेहा का भी रुख कर लेते हैं। नेहा, इस वक्त आप कहां पर है, वहां पे क्या तस्वीर है? क्योंकि देखिए कहा जा रहा है उगते हुए सूर्य को व्रती महिलाओं ने अर्घ दे दिया है और अब वो अपने व्रत को यहाँ पर तोड़ेंगी। किस तरह का माहौल वहां देखने को मिल रहा है, तस्वीरें दिखाइए। और बिल्कुल देखिए, मैं इस वक्त रायपुर के महादेव घाट में हूँ और यहाँ की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। एक लंबे समय के इंतज़ार के बाद सूर्य भगवान के दर्शन यहाँ पर जो है छठी व्रती महिलाओं ने किया है और उनके बाद से अर्घ देने के बाद से जो पूजा अर्चना है वो यहाँ पर की गई है। और आप देख पा रहे होंगे कि ठीक पूजा के बाद जो है वो सिंदूर लगाने की रस्म होती है, वो यहाँ पर चल रही है। तो तमाम हज़ारों की संख्या में लोगों की मौजूदगी है यहाँ पर और बहुत ही भव्य नज़ारा इस वक्त मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। लोगों से भी बातचीत करेंगे। कैसा लग रहा है इस बार आप लोग का छठ व्रत जो है वो पूरा हो चुका है? बहुत अच्छा लगा, बहुत दिन के बाद में इस बार किए हैं हम लोग। और सिंदूर लगाने का आप लोगों का कोई रिवाज है? हाँ, सिंदूर ही सबसे बड़ा इसका रिवाज है, सिंदूर लगाने का। सिंदूर से ही इसका महत्व है। आपने व्रत किया था 36 घंटे? हाँ, हमने 36 घंटे का व्रत किया। कैसा लगा इस बार, कैसा रहा आपका व्रत? बहुत अच्छा रहा इस बार का। उगते सूर्य को अर्घ दिया है? हाँ, उगते सूरज को अर्घ दिया आज और कल डूबते सूरज को अर्घ दिया है। हाँ, बहुत महत्व होता है आप लोगों में? बहुत महत्व है इसका मतलब कोई और इसके आगे कोई ये नहीं है। हाँ, कब से करते आ रहे होंगे आप? ये हमको हो गया है करीब 18 साल हो गया मेरे को करते हुए। तो यहाँ पर कई सालों से जो है वो व्रत यहाँ पर करते आ रही हैं और भी महिलाएं हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। कैसा लग रहा है इस वक्त, अब व्रत जो है वो पूरा हो चुका है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। जो व्रत है ये सारे सुख दुख का मतलब निवारण करने का ये है पर्व। और जो भी है उगते शाम को ढलते सूर्य को देते हैं और दूसरे दिन उगते सूर्य को अर्घ देते हैं, जो सूर्य का बहुत ही महत्व है। और जो छठी मैया सारी मनोकामना पूर्ण करती हैं इसमें पूरी। और जय हो छठी मैया। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आप लोगों ने बहुत विधि विधान से पूजा अर्चना की है। सूपा भरने का भी बहुत महत्व होता है। क्या क्या डाल लगातार आपके पास आएंगे, बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को दे रहे हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि हमारे साथ संवाददाता वीरेंद्र गहवई भी जुड़े हुए हैं बिलासपुर से। एक बार वीरेंद्र का भी रुख कर लेते हैं। वीरेंद्र, सूर्य की उपासना का ये पर्व जो है छठ पर्व आज आखिरी दिन और ये संपन्न हो रहा है। बता दें कि व्रती महिलाओं ने यहाँ पर उगते हुए सूर्य को अर्घ दे दिया है और अपना व्रत यहाँ तोड़ेंगी। कहाँ पर इस वक्त आप मौजूद हैं, क्या तस्वीर है घाट की, दिखाइए। देखिए, जो बिलासपुर है वहां पर सबसे बड़ा
छठ घाट बना हुआ है, देश का सबसे बड़ा स्थायी छठ घाट इसको कहते हैं। और यहाँ पर हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचे हुए हैं। आज तड़के से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उन्होंने सूर्य को अर्घ दिया है और जो 36 घंटे का व्रत है वो अब तोड़ रही हैं और काफी उत्साह का माहौल है। बाजे गाजे के साथ यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं और हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर रहते हैं। श्रद्धालु हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं कि किस तरह से उन्होंने पूजा अर्चना की है और क्या इसकी महत्ता है। आप बताइए कि किस तरह से आपने पूजा की है और क्या महत्ता है ये छठ व्रत का। ये छठ पर्व बहुत ही महान पर्व है। सभी त्योहारों में से सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है ये, और इसमें मतलब बहुत श्रद्धा पूर्वक से किया जाता है इस छठ पर्व को। और जितने श्रद्धा भक्ति दिखाएंगे सूर्य भगवान उतना ही। आज व्रत का पारण कर रहे हैं, 36 घंटे का व्रत। आज ही व्रत का पारण कर रहे हैं और लौकी भात के दिन से व्रतिन बिना पानी पिए आज ही उपवास को तोड़ती है। 3 दिन तक मतलब बिना पानी पिए खड़े उपवास में रहती है। आज किस तरह से व्रत तोड़ते हैं? जो व्रत आज वो ठेकुआ वगैरह सब चढ़ाती हैं प्रसाद को, और उसके बाद सुबह में सबको बांट के प्रसाद को दे के वितरण करके फिर अपने भी प्रसाद ग्रहण करती हैं। जी बिल्कुल, देखिए आप पूरा नज़ारा देखिए यहाँ पर कि सुबह से लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, हर वर्ग के लोग हैं और काफ़ी उत्साह का माहौल है। यहाँ पर जो लोग पहुँचे हुए हैं वो सभी सूर्य को अर्घ दे रहे हैं और उसके बाद व्रत का पारण कर रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। जो महिलाएं हैं वो उनकी संख्या खासी है और इस वक्त लोगों की जो भीड़ है उससे काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग उपस्थित हैं। आप बताइए माँ जी, किस तरह से आप लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं? आज छठ के जो व्रत का पारण हो रहा है, 36 घंटे का व्रत आज आप तोड़ेंगे, किस तरह से पूजा करेंगे? 36 घंटे का व्रत था, मतलब अब चाय पानी पी के फल खा के पारण करेंगे। क्या मांगा है आपने छठी मैया से? छठी मैया से मांगे हमारे परिवार सुखी रहे, संपन्न रहे, बाल बच्चे सब स्वस्थ रहे, सब लोग सुख शांति समृद्धि रहे, देश में भी रहे, सब में। और सबसे आप बताइए किस तरह से क्या मांगा आपने छठी मैया से? मैंने तो अपने देश के लिए सुख शांति मांगा है और मैं चाहती हूँ कि मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बन के हमारे देश के बने। ये बताइए किस तरह से आज आपने पूजा की है? ये सिंदूर बड़ा ये सिंदूर सुहागन एक दूसरे को सिंदूर लगाती ताकि उनका सुहाग अमर रहे, इसलिए करते हैं। और सूरज भगवान का छठ माता का संतान के लिए व्रत और पूजा करते हैं, बाल बच्चों के लिए रहता है। वीरेंद्र देखिए कहा जाता है कि जैसे सुबह अर्घ दिया जाता है तो उस समय उगते हुए सूर्य के लिए यहाँ पर एक अच्छा सा गीत भी गाया जाता है और आप वहाँ आपके आसपास महिलाएं भी नजर आ रही हैं। मैं चाहूंगी कि आप उनसे बात कीजिए और रिक्वेस्ट कीजिए कि उगते हुए सूर्य को लेकर एक अगर प्यारा सा वो गीत सुना सके तो। बिल्कुल, मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि किस तरह से ये छठ का जो गीत होता है वो किस तरह गाती हैं और क्या छठी मैया का जो गीत है, ये जो उगते सूर्य का अर्थ जो देते हैं आप लोग, उसके बाद गीत गाया जाता है, किस तरह से गीत होता है? कुछ सुना देती 2 शब्द तो बड़ा अच्छा लगता। ये गीत है, उगी है दीनाना सूरज देवार के बेर, उगी है सूरज देवार के बेर, उगी है दीनानाथ, उगी है दीनानाथ, उगी है दीनानाथ। बांगी लचकत जा, बांगी लचकत जाए, कांचई बांस के बांगी आओ, बांगी लचकत जाए, बांगी लचकत जाए। ठीक है वीरेंद्र, बने रहिए, आगे भी लगातार अपडेट्स के लिए आपके पास आएंगे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप भी हमारे साथ बने रहें।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर आगे बढ़ेंगे और हम बात कर रहे थे छठ महापर्व की कि किस तरह से 4 दिवसीय ये जो छठ महापर्व है आज संपन्न हो रहा है। उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर इस पर्व की समाप्ति हो रही है और ऐसे में हमारे तमाम संवाददाता अलग अलग जिलों से, शहरों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमृतांशी हमारे साथ बनी हुई है भोपाल से। अमृतांशी का रुख कर लेते हैं। अमृतांशी, आप घाट पर इस वक्त मौजूद हैं, आपके आसपास वहां पर काफी महिलाएं हमें दिखाई दे रही हैं। ऐसे तो कहा जाता है कि छठ पर्व में अनेकों तरह के प्रसाद चढ़ाए जाते हैं, लेकिन खास करके ठेकुआ प्रसाद का बहुत बड़ा यहाँ महत्व होता है। मैं जानना चाहूंगी, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि ठेकुआ प्रसाद का महत्व क्या है। ये आप वहां की महिलाओं से जरा बात करें और जानने की कोशिश करें। देखिए, जाहिर सी बात है, ठेकुआ को छठी मैया का प्रसाद माना जाता है। कल के दिन ठेकुआ बनाया जाता है, जो शाम को सूर्य को अर्घ दिया जाता है, उसके साथ ठेकुआ चढ़ाया जाता है। और यहाँ पर जो तमाम आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर वो अपने सूपे में ठेकुए को भी रखे हुए हैं। ठेकुआ इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि उसको काफ़ी खास तरीके से बनाया जाता है। चूल्हे पर बनाया जाता है, अगर हम बात करें जो है लकड़ियों के ऊपर बनाया जाता है। महिलाओं से बातचीत करेंगे और जानेंगे। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ठेकुए के प्रसाद का महत्व क्या होता है। देखिए, काफी अलग मेकिंग रहती है उसकी। आंटी जी, ठेकुए के प्रसाद का क्या महत्व रहता है? मतलब है ना, गुड़ के ज़्यादा पूजा होता है, गन्ना के और ठेकुआ के। और गुड़ से ही बनता है ठेकुआ, इसलिए उनकी महत्व पूजा रहता है ना। नारियल, बाकी ये सब ठेकुआ वगैरह, मिठाई वगैरह सब जितने 600 फल लगता है, मतलब उसको बोलते हैं छठ मैया के प्रसाद। छठी मैया का प्रसाद ठेकुआ रहता है, उसको क्यों खास माना जाता है? क्योंकि देखिए, और किसी पर्व में हमने ऐसा प्रसाद नहीं देखा। नहीं, इसीलिए कि छठ मैया सबके मनोकामना पूरा करती हैं। जो बच्चे हैं, जो बहुत कठिनाई, बहुत मतलब माता रानी के कृपा बने रहते हैं, इसलिए 4 दिन के उपासना। आज अभी देखो पानी पी रहे हैं तो भी नहीं लग रहा कि भूख प्यास लगी है अपनों को। ये छठी मैया की आस्था है, छठ मैया के आशीर्वाद बना रहा है और आशीर्वाद है छठी मैया का। देखिए, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, देखिए ठेकुआ का जो प्रसाद रहता है कितने अलग तरीके से मनाया जाता है। वो देखिए, इसमें मेहनत भी लगती है। क्यों खास माना जाता है ठेकुए का प्रसाद? छठ माता को यही पसंद है। गुड़ का भी बनता है और शक्कर का भी बनता है, दोनों बनता है। क्या उसका किस तरीके से बनाया जाता है? मैंने देखा है वो चूल्हा लकड़ी पर बनाया जाता है। बहुत लोग चूल्हे पे बनाते हैं, जिसको सुविधा नहीं रहता तो गैस पे ही बनाता है। अच्छा। हाँ, गैस पे बनता है। सब प्रसाद आप बांटेंगे ठेकुआ सब? हाँ, सब प्रसाद बांटेंगे। साग जी। और भी फल वगैरह मौजूद है, सब बांटा? सब मिठाई है, सारे तरह के सब्जी रहते हैं, सारे तरह के फल रहते हैं। छठ माता को जितना आप चढ़ा दो कमी नहीं है, उनका पूरा मन पूरा है। आपके पास ठेकुआ है, अभी आप दिखा सकते हैं। देखिए, ये जो ठेकुआ है, अगर आप देखेंगे ये आटे के साथ बनाया जाता है। अगर आप देखेंगे तो ये ठेकुआ है और यही छठी मैया का प्रसाद माना जाता है। इसको ही सूर्य के साथ अर्घ दिया जाता है, इसके साथ ही जो है सुबह का अर्घ भी दिया जाता है। और ये वही ठेकुआ का प्रसाद है जिससे छठी मैया खुश होती हैं, ऐसा भक्तों का कहना है। यहाँ पर जितने भी छठ व्रती हैं उनका कहना है। और ये देखिए, जो फिलहाल मैं अपने हाथ में पकड़ी हुई हूँ, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है छठ व्रतियों के लिए, क्योंकि इसके साथ और गुड़ के साथ ही जो व्रत खोला जाता है और ठेकुआ भी गुड़ के साथ ही बनाया जाता है। तो काफी ज्यादा उत्साह यहाँ देखने को मिल रहा है। और आप ये घर जाएंगे, वहाँ पर अपना व्रत खोलेंगे, ठेकुआ खाएंगे और ठेकुए अलग जगह भी बांटेंगे और जो छठ का उत्साह है वो सभी जगह बिखेरेंगे। जी ठीक है अमृतांशी, बने रहिए, लौटेंगे आपके पास भी। नेहा हमारे साथ इस बीच बनी हुई है। नेहा का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। नेहा, घाट पर आप इस वक्त वहां पर मौजूद है। देखिए, कहा जाता है कि जब शाम को अर्घ दे देते हैं उसके बाद ये अपने घर जाते हैं और घर जाकर कोसी पूजन भी की जाती है। और ठीक दूसरे दिन सुबह उगते हुए सूर्य के समय पे भी घाटों पर भी कोसी पूजन की जाती है। कोसी पूजन को लेकर क्या महत्व है, वहां की महिलाओं से जानना चाहेंगे। गलती में छठ माई क्षमा करेंगी, हर एक मनोकामना की पूरी बोलो छठी मैया की जय। बिल्कुल, देखिए वैसे तो यहाँ पर सूर्य देवता का भी बहुत महत्व होता है, पूजा पाठ का भी काफ़ी महत्व होता है। महिलाओं से ही जानेंगे कि किस तरीके से आपने पूजा पाठ किया है। कल जो है आपने ढलते सूर्य को यहाँ पर अर्घ्य दिया होगा, घर जाकर किस तरीके से पूजा पाठ भी की जाती है? अभी तो पूजा पाठ होता है, घर में कोसिया भराता है। हाँ। वहाँ पे पूजा 5 औरत मिलके पूजा करते हैं, छठ माता का आशीर्वाद लेते हैं।
अपनी इच्छा में जो भी है आप छठ माता से मांग सकते हो, सबको मिलता है। छठ माता सबको देंगे, सबके ऊपर कृपा करे माता रानी। छठ होता है वो बहुत 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 होता है, उनका महात्मा होता है, तभी तो इंसान यहाँ पे इतना जन आते हैं माता रानी का पूजा करने के लिए। बिल्कुल, बहुत महत्व होता है, इसलिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। कैसा लग रहा है, आप क्या कहना है? आके आने के बहुत अच्छा लग रहा है। माँ के दरबार में दर्शन करके बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर सूर्य को अर्घ दे दिया गया है और अब जो है लौटने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर, दर्शक भी यहाँ पर पहुँचे हुए थे। आप देखेंगे कि क्या बच्चे क्या बूढ़े, हर वर्ग के लोगों की मौजूदगी इस वक्त घाट पर स्थित है और लोग जो है अब यहाँ पर लौटने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर जारी है। तो यहाँ कर घाट का नज़ारा अभी भी बेहद ही अच्छे तरीके से यहाँ पर देखने लायक बना हुआ है। नेहा देखिए, कहा जाता है उगते हुए सूर्य को लेकर के भी यहाँ पर गीत गाए जाते हैं। जब पानी में महिलाएं अर्घ देने के लिए खड़ी होती हैं तो उस समय सूर्य को उगने के लिए यहाँ पर मधुर सा गीत भी गाती हैं। मैं चाहूंगी कि आप वहाँ के महिलाओं से जरा बात करें और अगर 2 शब्द वो गीत सुना पाए तो सुनने की कोशिश करेंगे। अच्छा, हाँ बिल्कुल देखिए, यहाँ पर हम छठी गीत जरूर सुनना चाहेंगे। यहाँ पर जो महिलाएं छठ की पूजा की हैं उनसे ही जानना चाहेंगे। मैम, छठी गीत आप सब लोगों से सुनना चाहेंगे, दर्शक सुनना चाहते हैं। भैया लेके यहाँ पर बहुत से छठ गीत हैं जिनकी तैयारियां जो हैं वो यहाँ पर कर आई हुई हैं। हरे से भैया लई हैं गेहूं के मोटरिया, हमर सैया लई है ना, हमर सैया लई है ना, मैला चुनरी पियरिया, हमर सैया लई है ना। नई हरे से भैया लई है गेहूं के मोटरिया, हमर सैया लई है ना, मैला चुनरी पियरिया, हमर सैया लई है ना। ऐसो के अब जाने दो, चलो। तो ये छठे गीत अब जो है व्रत का पारण भी आप करेंगे, क्या खाकर करेंगे? अभी तो यही प्रसाद खाएंगे जो हम लोग बनाए थे, रोट बनाए थे, उसी को खा के उपवास तोड़ेंगे और जा। तो 36 घंटे का इंतजार जो है वो अब खत्म होता है और अब जो है वो पारण करके बिल्कुल। तो आस्था और श्रद्धा का ये महापर्व छठ आज आखिरी दिन उगते हुए सूर्य को व्रती महिलाओं ने अर्घ दे दिया है और अब महिलाएं जो है व्रत तोड़कर अपना, माफ कीजिएगा, प्रसाद खाकर अपना व्रत यहाँ तोड़ेंगी। हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ बने हुए थे। अमृतांशी, नेहा और वीरेंद्र, आप तीनों बने रहिए, आगे भी अपडेट्स के लिए लगातार आपके पास हम आएंगे। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। नमस्कार, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा का आज चौथा दिन है, आखिरी दिन है। आज उगते हुए सूरज को यहां पर अर्घ दिया गया है। बता दें कि 4 दिवसीय छठ पर्व की शुरुआत 28 अक्टूबर से शुरू हो गई थी और आज उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर महिलाएं अपना व्रत तोड़ रही हैं। हमारे तमाम संवाददाता अलग अलग जिलों से, शहरों से हमारे साथ बने हुए हैं। वीरेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं बिलासपुर से, नेहा रायपुर से बनी हुई है, अमृतांशी भोपाल से बनी हुई है और मनोज हमारे साथ बने हुए हैं कोरबा से। सबसे पहले वीरेंद्र, आपके पास आना चाहेंगे। घाट पर इस वक्त आप वहां पर मौजूद हैं और आपके आसपास महिलाओं की काफी ज्यादा वहां पर भीड़ देखी जा रही है, व्रती महिलाएं वहां नजर आ रही हैं। किस तरह से आगे उनका जो ये व्रत है वो तोड़ेंगी? वो कहा जाता है कि गुनगुना पानी और गुड़ खा करके ये व्रत तोड़ती हैं। ये देश का सबसे बड़ा स्थायी छठ घाट है और महिलाएं अब व्रत का अपने पारण कर रही हैं और उन्होंने अब व्रत तोड़ा है। किस तरह से व्रत तोड़ेंगे ये जानते हैं और किस तरह से पूजा अर्चना की जाएगी। आज जो माँ जी, आज जो आपने व्रत रखा था, ये जो पूरा छठ का व्रत रखा था, किस तरह से व्रत तोड़ेंगे, किस तरह से पूजा अर्चना?
मैं ऐसी देखने आई हूँ सर। जी, किस तरह का माहौल यहाँ पर था? बहुत भीड़ थी, बहुत अच्छा माहौल रहता है सर यहाँ का, बहुत ज्यादा, यानी कि अच्छा लगता है देख के। देखिए, लोग यहाँ पर जो पूजा करते हैं, जो छठ का व्रत करते हैं, वो तो आते ही हैं। इसके अलावा जो यहाँ आसपास के लोग हैं, जो अन्य प्रदेशों के लोग हैं, वो भी छठ पूजा यहाँ पर देखने आते हैं। इनसे पूछते हैं कि जो व्रत रखते हैं वो किस तरह से व्रत तोड़ते हैं। आपने छठ व्रत रखा था, किस तरह से व्रत तोड़ेंगे, अब क्या पूजा अर्चना करेंगे, क्या मांगा आपने माता से? हम लोग को यहाँ पे अर्घ देने के बाद हम लोग यहीं पे व्रत तोड़ सकते हैं प्रसाद खा के। किस तरह से व्रत तोड़ती हैं? क्या खाती हैं पहले? क्या ठेकुआ खाते हैं पहले। क्या महत्व होता है ठेकुआ का? छठ व्रत में तो यही चढ़ता है प्रसाद के रूप में पकवान। जी। कितने घंटे? 36 घंटे का पूरा व्रत होता है, फिर उसके बाद काफी देर तक आप लोग कैसा महसूस कर रहे हो? नहीं, महसूस तो अच्छा ही हो रहा है। आप बताइए किस तरह से ये व्रत आपने तोड़ा है और क्या मांगा है छठी मैया से? नहीं की वही किए हैं, उनसे पूछ लीजिए। जी। आप क्या मांगा है छठी मैया से? छठ मैया से हम लोग यही मांगे कि अपने बाल बच्चा, अपने गांव परिवार बढ़िया से रहे, अच्छा से रहे। छठ माता सबके कृपा बनाए रखे। आप यहाँ पर मेले जैसा नज़ारा देख सकते हैं और लोगों की काफी संख्या में भीड़ है। अब भीड़ जरूर वापस अब छटती जा रही है, क्योंकि अब जो छठ व्रती है उन्होंने सूर्य को अर्घ दिया है, उगते सूर्य को अर्घ दिया है और अपने घर परिवार के सुख समृद्धि की कामना उन्होंने छठी माता से की है। लोगों की काफी संख्या में यहाँ अब छटनी शुरू हो गई है, लोग अपने घर को लौट रहे हैं और जो भीड़ थी वो अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। आप बताइए कि जो आज आपने पूजा अर्चना की, यहाँ पे किस तरह से पूजा की है और क्या मांगा छठी मैया? बस अपने घर परिवार की अच्छाई के लिए, मतलब मनोकामना पूर्ण हो जाए बोल के हम लोग पूजा किए हैं। और जो व्रत तोड़ते हैं वो किस तरह से तोड़ते हैं आज का व्रत? ऐसे तो मैं बिहारी नहीं हूँ, मैं हिंदू हूँ। हाँ, इसलिए बस देखने के लिए, खुशी के लिए आई हूँ। कैसा रहता है यहाँ का माहौल? बहुत अच्छा रहता है, मुझे तो बहुत पसंद है यहाँ आना। जी, जो बिहार के बाहर के लोग हैं, छत्तीसगढ़ के लोग हैं या अन्य प्रदेश के लोग हैं, वो भी यहाँ पर छठ पूजा देखने आते हैं। और चूंकि यहाँ पर काफी संख्या में लोग रहते हैं और छठ का जो व्रत है उसके बारे में लोग जानते हैं, सुनते हैं, इस वजह से काफी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं और जो पूजा है उसको समझते हैं, देखते हैं। माँ जी, आप बताइए कि जो आज की पूजा है उस आप व्रत को किस तरह आपने तोड़ा है, किस तरह पूजा की? हम लोग जैसे अदरक गुड़ से हम लोग व्रत तोड़ते हैं। 24 घंटा के निर्जला रहता है। जैसे कल हम लोग दिन भर निर्जला रहे और रात के भी निर्जला। आज सूर्य देव के हम लोग जल दे के उनको उद्घाटन करके हम लोग अदरक गुड़ से। गुड़ क्यों खाते हैं? गुड़ इसीलिए खाते हैं कि गला जो एथी होता है तो उसको दिक्कत ना हो के फट जाता है गाला, तो गाला फट ना जाए, इसीलिए हम लोग गुड़ और गर्म पानी पीते हैं। आज का दिन कैसा रहेगा? आज के दिन बहुत अच्छा जाएगा और पूरा सालों भर अच्छा जाएगा हमारे लिए, पूरा संसार के लिए, पूरा पब्लिक के लिए। हम लोग छठी माता से यही प्रार्थना करते हैं कि जैसे हमारा सुख शांति, उससे पूरा परिवार संसार सुख शांति रहो। जी, बिल्कुल। आज जो व्रती हैं वो यही मांग रहे हैं कि जो घर परिवार के लोग हैं वो सुख रहे, सुख शांति का पूरा माहौल। ठीक है वीरेंद्र, ठीक है। आगे भी अपडेट के लिए आपके पास लौटेंगे। इस बीच हमारे साथ मनोज भी बने हुए हैं कोरबा से। एक बार मनोज का भी रुख कर लेते हैं। मनोज, इस वक्त आप किस घाट पर मौजूद हैं? वहाँ की क्या तस्वीर है, क्या रौनक वहाँ नजर आ रही है? हमारे दर्शकों को तस्वीर दिखाइए। तो शायद मनोज तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा जुड़ने की उनसे कोशिश करेंगे। मनोज, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी आ रही। जी बिल्कुल। आप किस घाट पर इस वक्त मौजूद है? वहाँ क्या तस्वीर है, किस तरह से रौनक वहाँ देखने को मिल रही है? तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाइए। जी, आपको बताना चाहूंगी, कोरबा जिले एक औद्योगिक नगरी है, जो पूरा शहर जो है विभिन्न समाजों से है। कोरबा में जो है विशेषकर जो है बालको छठ घाट में काफी भीड़ आता है। डेंगू नाला है और इस वक्त हम खड़े हैं एसीसीएल के शिव मंदिर में, जहां
लोग सूर्यदेव को जो है उगता हुआ अर्घ देने के बाद पूजा पाठ किया और व्रत तोड़ा। काफी संख्या में लोग यहाँ भीड़ थे, लेकिन अभी आप देख सकते हैं धीरे धीरे लोग जो है यहाँ से जाते जा रहे हैं। व्रत तोड़ने के बाद पूजा पाठ सबकी समाप्त हो चुकी है। सभी व्रत को तोड़ने के बाद महिलाएं काफी संख्या में मौजूद थी। यहाँ जो है छठ पर्व सभी समाज के लोग मानते हैं और पूर्वांचल एक क्षेत्र होने के चलते काफी संख्या में लोग यहाँ रहते हैं। उपनगरीय क्षेत्र में दीपका, कोसमुंडा, हल्दी बाजार, अन्य क्षेत्रों में विभिन्न घाटों पर जो है इस तरह की यहाँ छठ पूजा मनाया जाता है। जी देखिए, कहा जाता है साल में 2 बार छठ आते हैं, एक चैत्र छठ और एक दिवाली के बाद 6 दिनों के बाद छठ मनाया जाता है। और कहा जाता है कि इस वाले छठ में सबसे ज्यादा यहाँ पर रौनक देखने को मिलती है। जी बिल्कुल सही। इस वाले छठ में जो है काफी संख्या में लोग उत्साहित रहते हैं। इस छठ को लेकर जो है शुरू से उत्साहित रहते हैं। शहर में बैनर पोस्टर काफी संख्या में लगाए गए हैं। काफी लोगों को बाजार में भी रौनक देखने को मिली इस बार, और लोग जो है इस बार काफी उत्साहित रहे। महिलाएं भी रहे, विभिन्न समाज के लोग जो है इसमें छठ पूजा को उपवास रखते हैं और अपनी मान्यताएं रखते हैं। बताया जाता है कि इनकी छठ मैया की पूजा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उनकी जो भी मनोकामनाएं रहती हैं वो जल्द पूरी होती है और इसे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। मनोज बने रहिए, आगे भी अपडेट्स के लिए आपके पास आएंगे। अमृतांशी हमारे साथ बनी हुई है। अमृतांशी का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। अमृतांशी, देखिए कहा जाता है कि 4 दिवसीय इस छठ पूजा के दौरान महिलाएं जो होती हैं, व्रती महिलाएं, वो सबसे ज्यादा इसमें तैयारी करती हैं। पूजा पाठ से लेकर के हर चीज की तैयारी वही करती हैं। इतनी शक्ति शायद छठी मैया ही उन्हें देती होंगी कि निर्जला व्रत रहने के कारण रहने के बावजूद भी इतनी एनर्जी के साथ, इतनी एक्साइटमेंट के साथ ये पूरे व्रत की, इस पूरे पूजा की तैयारी वो करती हैं। देखिए जाहिर सी बात है 36 घंटे का ये व्रत होता है और इतनी शक्ति लाना निर्जला व्रत के लिए ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पर छठी व्रती जो महिला होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा उत्साह के साथ देखिए लगातार दिन रात लगी रहती हैं। करना होता है, नहाए खाए होता है, फिर ठेकुआ बनाने का समय आता है और इस दौरान उनकी शक्ति कहीं नहीं जाती, क्योंकि ये आस्था का महापर्व है। आस्था का महापर्व इसको ऐसे ही नहीं माना जाता। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक ये मिट्टी से जो बनाया गया है, खासकर इसकी पूजा की जाती है। अगर आप देखेंगे इसकी जो है इसको आकृति मानकर जो है पूजा की जाती है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे और सबसे खास बात इस पर्व की ये रहती है कि ये व्रत जोड़े से किया जाता है। महिला पुरुष सब इसमें शामिल रहते हैं। ठेकुए का प्रसाद कब वितरण होगा, व्रत खत्म हुआ है, लोगों से भी जानेंगे। आंटी जी, ये व्रत खत्म हुआ है 36 घंटे का, पहली बात तो कैसा लग रहा है? लेकिन इतनी शक्ति पूरे 36 घंटे खरना होता है, नहाए खाए, कैसे आती है? जी ये तो सब माता रानी की कृपा है। जब अपन साधना करते हैं, संकल्प ले लेते हैं कि हम इतने दिन के व्रत रखेंगे तो माता रानी की कृपा से सब हो जाता है और इतना क्षमता और शक्ति आ जाती है अपने अंदर कि अपन कर लेते हैं। सब बनाना खाना सब इतने मतलब सब सज धज के आना बहुत टाइम। मुझे लगता है खरना के बाद आप लोग कुछ नहीं खाते? जी नहीं खाते, नहीं खाते। फिर आप व्रत खोलेंगे? जी अभी पानी होनी पियेंगे, पहले गुड़ और अदरक से हम लोग व्रत खोलते हैं। उसके बाद देखिए अच्छा खासा आप लोगों को शक्ति देती है। देखिए आप लोगों के चेहरे पर खुशी दिख रही है निर्जला व्रत के बाद भी, कैसा लग रहा है फिलहाल? बहुत अच्छा लगता है। हाँ, उपवास करने के बाद और जो आज पारण करेंगे सब लोग आसपास लोगों को सबको खाना खिलाएंगे और खुशी होती है, फिर अपन खाते हैं। अब ठेकुए के साथ यानी खुशियाँ भी बांटी जाएंगी? बिल्कुल बिल्कुल, ठेकुए के साथ और अभी बहुत प्रसाद बांटा जाएगा सब जगह दोस्तों। अच्छा मुझे इसका महत्व बताइए, ये आप लोग यहाँ से नाक से टीका लगाते हैं पीछे तक, इसका क्या महत्व होता है? ये नाक जोड़ते हैं अपन, मतलब सुहाग अमर ऐसा। सुहाग का मतलब है ये? हाँ सुहाग। देखिए यहाँ पर तमाम आपके साथ आपके पति भी मौजूद हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग जोड़े के साथ व्रत करते हैं, दोनों पूरी संतान के लिए, पूरी फैमिली के लिए? जी जी, संतान पूरी फैमिली सब लोगों के लिए। आपसे भी जानना चाहूंगी, देखिए आप लोग भी आए हैं, कैसा लग रहा है? पहली बात तो व्रत खत्म हो रहा है, लेकिन एक उत्साह के साथ व्रत खत्म हो रहा है। बिल्कुल बहुत उत्साह होता है। हमारे क्षेत्र में इसको महापर्व की तरह मनाते हैं और छठ जैसा व्रत तो खैर हम दिवाली से ज़्यादा छठ का वेट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आज समापन है, पर हम इसलिए प्रसाद मांग के लेने आए हैं सबसे। अच्छा, समापन है। देखिए आप लोग दिवाली से ज़्यादा छठ को महत्व देते हैं, कैसा लग रहा है? अब पर्व समापन की ओर है। थोड़ा बुरा लग रहा है क्योंकि समाप्त हो रहा है, इसलिए, पर पर्व तो है, खुशी भी हो रही है। किस तरीके से तैयारी की थी आपने 4 दिनों की? देखिए नहाए खाए, खरना, फिर ठेकुआ बनाना, पूरा एक पर्व है ये।
हमारे घर में तो होता ही नहीं है। हमारी भाभी करती हैं तो हम आए हैं यहाँ पे। कैसा लगा आपको यहाँ की छठ देख? लगा बहुत अच्छा, पहली बार आई हूँ, बहुत अच्छा लगा। बस छठी मैया सब पे अपना आशीर्वाद बना कर रखे। देखिए छठी मैया सब पर आशीर्वाद बनाए रखें, यही यहाँ पर कामना की जा रही है। देखिए तमाम यहाँ पर जो लोग हैं वो अपनी पूरी टोकरी लेके पहुंचे हुए हैं। टोकरी में आप फल देख सकती हैं, लोग हैं यहाँ पर। और यहाँ पर अब देखिए प्रसाद के वितरण के साथ छठ पर्व समापन की ओर बढ़ने लग गया है। आपसे भी मैं जानना चाहूंगी, देखिए जोड़े से व्रत किया जाता है, कैसा लग रहा है छठ पर्व अब समापन की ओर है? अद्भुत अद्भुत, कोई जवाब नहीं है। और 2 साल बाद जो है कोविड का ये समय जो है ख़त्म होने के बाद जो है आप देख रहे हैं कि घाटों पे बहुत ही भीड़ है, बहुत। और मैं ये जो है आपके न्यूज़ 24 को बधाई देता हूँ कि आपने इतना अच्छा कवरेज दिया, और भोजपुरी एकता मंच के ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। ये नेचर की पूजा है देखा जाए तो, क्योंकि जितने भी हैं साग सब्जी हैं, फल फ्रूट हैं और ठेकुआ जो महापकवान है, वो सभी बढ़ती जो है अभी आज उगते हुए सूरज को कमर में पानी में खड़े होकर के अर्घ अर्पित करके जो है परिवार की सुख समृद्धि, संतान के सुख समृद्धि के लिए बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आस्था का महापर्व इसे ऐसे ही नहीं कहा गया है, इतनी शक्ति मिलना, बिल्कुल देखिए छठी मैया ही इतनी शक्ति देती होंगी और तभी 4 दिवसीय ये पर्व जो है इतने उत्साह के साथ संपन्न होता है। अब बने रहिए अमृतांशी, आगे भी आपके पास लौटेंगे अपडेट्स के लिए। वीरेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं बिलासपुर से। वीरेंद्र का एक बार रुख करते हैं। वीरेंद्र देखिए अर्घ देने के समय में जैसा हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि महिलाएं जो हैं सूप में फल और तमाम प्रसाद रखकर यहाँ पर अर्घ देती हैं। जानना चाहेंगे, वहाँ महिलाओं से बात कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए कि सूप में ही रखकर सारे प्रसाद रख करके अर्घ क्यों दिया जाता है, क्या महत्व इसके पीछे? बिल्कुल, यहाँ पर जो छठ व्रती हैं वो अब अपने व्रत को समाप्त कर रही हैं और सूर्य को अर्घ दिया है। सूप में रख करके एक पूरा व्रत में सजा करके लोग व्रत का पारण कर रहे हैं। इनसे जानते हैं। ये बताइए, सूप में ही रख करके व्रत आप तोड़ती हैं, सामान लेकर के आती हैं, क्या महत्व है सूप में? सूप बहुत शुद्ध माना जाता है, उसी के लिए उसी में रख के बाकायदा सारा फल, जितना फल है अभी वो सारा फल और फल के साथ सब्जी उब्जियाँ भी सारा कुछ मिला के उसमें डाल के पूजा किया जाता है। क्या क्या रखा जाता है, जो चीजें रखी जाती है? उसमें पानी का से लेके जल थल सब चीज मिला के रखा जाता है। मैंने जमीन के अंदर का भी चाहिए, ऊपर का भी चाहिए और आपका बाहर में जो है वो भी चाहिए, सारा कुछ। अभी आपने व्रत तोड़ा है, किस तरह से तोड़ा और अब आगे क्या है आज का दिन? आज का दिन मैंने हमने पहले दिन से आपका लौकी भात से स्टार्ट किया था, उसके बाद खरना हुआ हमारा। खरना से हमारा पूरा टोटल पानी वानी बंद हो जाता है। आज हमने पानी टेस्ट अपना उद्यापन किया। इसके बाद अभी घर जाएंगे, वहाँ पर किस तरह से पूजा अर्चना? अभी घर जाके हम सबके साथ पूरे परिवार के साथ मिलके बैठ के खाना वाना करेंगे, बस इतना ही है। जी, 36 घंटे का आपने व्रत रखा था, निर्जला व्रत रखा है, काफी कठिन व्रत है। ये कठिन व्रत कैसे कर पाते हैं? वो माँ की कृपा है, सारा कुछ माँ का कृपा है। कुछ भी नहीं लगा हमको कि हम निर्जला व्रत किए। सब अपने एक के लिए नहीं, सभी अच्छे रहे, सभी खुश रहे, बस यही चाहते हैं। जी, तो यहाँ पर जो लोग हैं वो छठ माता की पूजा करने के बाद अब व्रत तोड़ रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पर परिवार के साथ बैठ करके अपने परिवार के साथ लोग यहाँ व्रत का पारण कर रहे हैं और काफी उत्साह का माहौल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बच्चे हैं और परिवार के सभी लोग हैं। आप बताइए कि किस तरह से आज जो पूरा छठ पूजा समाप्त हुआ है, आप किस तरह से मना रहे हैं आज का? छठ हर वर्ष मनाया जाता है। शाम का अर्घ और सुबह का अर्घ दिया जाता है। शाम को डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं, छठी मैया को अर्घ देते हैं। आज किस तरह से? और आज सुबह आप सब बैठे एक साथ अब व्रत का पारण कर रहे हैं। आज सुबह जो है, जो 36 घंटे का लगातार निर्जला व्रत रहता है, उसको सूर्य देव को अर्घ दे करके ठेकुआ प्रसाद सब चढ़ा करके सूरज भगवान को अर्घ देने के बाद जो है आज का प्रसाद जो छठ व्रत रहता है वो हम लोग ठेकुआ खा करके खोलते हैं आज का। आप बताइए किस तरह से व्रत तोड़ रही हैं, अब कैसा महसूस कर रही है? 36 घंटे का काफी कठिन व्रत आज आप। जी, हम लोग आज 36 घंटे का व्रत यहीं पे तोड़, घर काफी दूर है तो हम लोग 3 बजे 2 बजे से उठ के सब तैयारी करके यहाँ आते हैं और पूजा जैसे अर्घ उरघ दे के सबको टिक्का उक्का प्रसाद बांधने के बाद हम लोग यहीं पे जल चढ़ा के यहीं पे अपना पारण कर लेते हैं। ये सूप में और एक नई टुकनी और सूप लेकर आते हैं, क्या महत्व है? सूप में जैसे सूप क्या है ना, नया होता है और वो जो मतलब बना हुआ जैसे कि कोई भी बर्तन जूठा होता है, लेकिन सूप जो है
एक बार यूज करो फिर उसके बाद नहीं कर सकते हैं, इसलिए बांस का सूप का इसमें बहुत बड़ा महत्व होता है यहाँ पे करने के लिए। इसका उसमें क्या क्या लेकर के आते हैं, क्या क्या सारे जितने भी इस मौसम के जितने भी साग सब्जी भाजी फूल बने रहिए आगे भी अपडेट्स के लिए लगातार आपके पास हम आएंगे। इस बीच हमारे साथ रायपुर से नेहा भी जुड़ी हुई है, एक बार नेहा का भी फिर से रुख कर लेते हैं। नेहा, घाट पर आप इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, आपके आसपास कई छठ व्रती महिलाएं जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हमें दिखाई दे रही हैं। कहा जाता है कि साल में 2 बार छठ आता है, एक चैत्र छठ आता है और एक दूसरा जो है वो दिवाली के 6 दिन बाद इसे मनाया जाता है। सबसे ज्यादा रौनक जो है ये दिवाली के बाद वाले छठ में देखने को मिलती है। वजह क्या, वहां महिलाएं मौजूद है आपके आसपास, जानने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि दिवाली के बाद जो छठ आता है उसका जो एक रौनक है वो अलग ही देखने को मिलता है, लोगों में उत्साह होता है। मैं इस वक्त अभी भी जो है घाट में मेरी मौजूदगी है, पूरा परिवार इस वक्त मेरे साथ में है। यहाँ पर आप देखेंगे कि वो खास तौर से न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में छठ गीत गाने के लिए भी बहुत देर से यहाँ पर वो जो है रुके हुए हैं। जो है अब व्रत पूरा हो चुका है, पूजा पाठ पूरा हो चुका है, अब जो है वो सभी अपने घर को लौट रहे हैं और उससे पहले जो है वो छठ गीत भी जो है वो सुनाना चाहते हैं। 36 घंटे का आपने व्रत किया, बिल्कुल 36 घंटे का आपने व्रत किया, बहुत अच्छे से जो व्रत है वो संपन्न हुआ। छठ गीत आप सभी को सुनाना चाहती हैं तो सुनना चाहेंगे। जी बिल्कुल। जी जी। दर्शन दियो भोरे भोरे है छठी मई, दर्शन दियो भोरे भोरे, अपना छठी माई के दौड़वा चढ़ाए, मैं अपना छठी माई के दौड़वा चढ़ाए, कुल सुप चढ़ाएम जोड़े जोड़े है छठी मई, कुल सुप चढ़ाएम जोड़े जोड़े, छठी मैया दर्शन दियो भोरे भोरे, दर्शन दियो भोरे भोरे, छठी मैया दर्शन दियो भोरे भोरे। बस इतना ही गाना चाहूँगी। बहुत अच्छा गाया आपने। और किस तरीके से इस बार आपका छठ पर्व रहा, किस तरीके से संपन्न हुआ, अब कैसे आप पारण करें? बहुत ही अच्छा रहा हमारा छठ पर्व, ये महापर्व है हम लोग के लिए और हम अपने सारे परिवार के साथ बहुत अच्छे से इस त्यौहार को मनाते हैं और हर साल ही मनाते हैं। और अभी तक हम कुछ खाए भी नहीं है, जब घर जाएंगे तो फिर अपनी कुल देवी का पूजा करने के बाद ही एक जल ग्रहण करेंगे। बिल्कुल, आपके पूरे परिवार की भी मौजूदगी है इस वक्त, कैसा महसूस कर पा रही हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। हर साल हम छठ का बहुत ही मतलब बेसब्री से इंतजार करते हैं, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। बिल्कुल, तो लोग जो है वो यहाँ पर हर साल जो है बेसब्री से इंतजार करते हैं। पूजा पाठ अब संपन्न हुई, कैसा? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा पर्व है ये, हम लोग हर साल आते हैं इनके साथ में और बहुत ही अच्छा होता है जी। और भी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, कितना आपने देखा यहाँ पर पूरे छठ पर्व को, पूरा पूजा पाठ को, कैसा समझते हैं आप इसे, क्या समझते हैं? मैं समझता तो ये हूँ क्योंकि मैं छठ पूजा मतलब हम लोग सेलिब्रेट नहीं करते, बट फिर भी आप पास बहुत सारे फ्रेंड है, जैसे बाबू है, हेमंत है, तो सबके साथ हमने सेलिब्रेट किया, बहुत मज़ा आया और काफ़ी अच्छा था। एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगा, माहौल अच्छा लगा। बिल्कुल, तो आज के युवाओं को इसका एनवायरनमेंट भी जो है वो बहुत अच्छा लगा, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगता है हर साल छठ पूजा मना के। मैं प्रॉपर बिहारी हूँ तो ये मेरा ही परिवार है, तो बहुत अच्छा लगता है छठ पूजा मना के। हम हर साल आते हैं, महादेव घाट में ही सेलिब्रेट करते हैं और तैयारी भी जो रहता है वो बहुत अच्छा किया जाता है यहाँ पे छठ पूजा सेलिब्रेट करने का, तो बहुत आनंद आता है। बिहार में जो नज़ारा आपने देखा होगा, क्या वो यहाँ पर भी देखने को मिला? हाँ, बल्कि बिहार से बहुत ज़्यादा अच्छा नज़ारा यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। भले छत्तीसगढ़ है बट ऐसा नहीं कि हमें बिहार का कमी यहाँ बिल्कुल महसूस होता है, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, ये कहा जा सकता है। वैसे तो ये बिहारियों का त्योहार ऐसा बोला जाता है, बट अब हर वर्ग के लोग भी इसमें शामिल हो रहे हैं। जी, हर प्रकार के लोग यहाँ शामिल होते हैं, हर जाति के लोग यहाँ शामिल होते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये उगते सूरज का अर्घ है और डूबते सूरज का अर्घ है, तो उसके हिसाब से यहाँ सभी अपने श्रद्धा पूर्वक यहाँ आते हैं और पूजा पाठ में हम लोग के साथ समर्पित रहते हैं। बिल्कुल, पूजा पाठ के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, समर्पित भावना से यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं। छठ पर्व को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैम, छठ पर्व जो रहता है साल में तो एक ही बार आता है, इसलिए हर्षोल्लास से मनाया जाता है और नदियों में ऐसा ही माहौल रहता है आज के दिन। बिल्कुल, तो हर घाट में इस तरीके का माहौल जो है वो आज देखने को मिल रहा है और इसी तरीके से तमाम जो लोग हैं अब यहाँ पर पूजा पाठ करके जो है अब अपने घर को वापस लौट रहे हैं। बहुत ही कैसे ही 36 घंटे व्रत रखने की शक्ति मिलती है? ये सब ऊपर वाले की कृपा है
कि हम लोग 36 घंटे निर्जला उपवास रह करके भी इतने अच्छे से एंजॉय करके और परिवार के साथ ये त्यौहार मनाते हैं। बिल्कुल, त्यौहार एंजॉय तो हम आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं। कितना महत्व आप मानती हैं और कैसी मनोकामना, कैसी आस्था जुड़ी हुई है आपकी छठी मैया के साथ? बहुत ज़्यादा ही आस्था जुड़ी हुई है, क्योंकि हमें मानना है कि हम जो छठी मैया से प्रार्थना करते हैं वो हमें ज़रूर पूरा होता है, और इसी आस्था से हम अच्छे से इसलिए और ज़्यादा श्रद्धा पूर्वक त्यौहार मनाते हैं। बिल्कुल, श्रद्धा पूर्वक त्यौहार यहाँ पर मनाया जा रहा है। और भी लोगों से बातचीत करेंगे। छठी मैया से कैसी आस्था आपकी जुड़ी हुई है? ये आस्था और विश्वास का पर्व है। आपकी जितनी ज़्यादा श्रद्धा होगी, जितनी श्रद्धा भक्ति से आप करेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि छठी मैया और भगवान सूर्य देव आपको हर कुछ देंगे, अगर आप मन से हर चीज़ करते हैं तो। बस ये आस्था और श्रद्धा का पर्व है, उतने अच्छे से मनाइए, उसमें सबको मज़ा आता है, इंजॉय भी करते हैं लोग, और जो उपवास रखता है उनको तो और भी अच्छा लगता है, और हम भी इनके साथ बहुत इंजॉय करते हैं। सभी एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। अंकल जी से भी बातचीत करेंगे। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। छठ महापर्व हमारा उत्तर भारतीय समाज का बहुत बड़ा पर्व है, और इसको मनाने के लिए हमें साल भर फिर से इंतज़ार करना होगा। अगले साल की नई तैयारी शुरू करनी होगी, और हर साल हम महादेव घाट में ही छठ पूजा करते हैं। ठीक है। तो देखिए, छठ घाटों का छठ महापर्व का आज समापन हो चुका है, और अमृतांशी, नेहा, मनोज और वीरेंद्र, आप तीनों हमारे साथ बने हुए हैं, चारों हमारे साथ बने हुए हैं, और तस्वीरें अलग अलग जगह से तस्वीरें दिखा रहे थे। कितना उत्साह नजर आ रहा था, ये आप हमारे दर्शकों को दिखा रहे थे। तमाम जानकारियां साझा करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दो तस्वीरें चलिए हम आपको दिखाते हैं, भोपाल से और रायपुर से तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, जहां किस तरह से छठ पर्व मनाया गया। वहां पर उगते हुए सूर्य को किस तरह से अर्घ दिया गया। महिलाएं जो थी वो कितनी उत्साहित थी इस पर्व को लेकर। माफ कीजिएगा, बिलासपुर के और रायपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। हालांकि देश भर में इस पर्व को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। 4 दिवसीय ये पर्व जो है, आज इसका समापन हो गया। सूर्य उपासना के महापर्व का उत्साह यहाँ हम देख रहे थे, किस तरह से उगते हुए सूर्य को यहाँ पर अर्घ दिया गया, और कल शाम डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया गया था। छठ महापर्व एकमात्र ऐसा पर्व है जहाँ 36 घंटे का निर्जला व्रत रखती हैं महिलाएं, और दूसरी तरफ ऐसे तो उगते हुए सूर्य को हर कोई सलाम करता है, हर कोई इन्हें अर्घ देता है, लेकिन छठ महापर्व की ऐसा पर्व है जहाँ डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है, डूबते हुए सूर्य की भी पूजा की जाती है। तो देखिए, महिलाएं किस तरह से पानी में वहाँ पर खड़ी हुई हैं, खड़ी होकर अर्घ दे रही हैं। उगते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया गया, और कल शाम डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया गया था। तो सूर्य उपासना के महापर्व का आज ये समापन हो गया। छठ महापर्व का समापन 4 दिवसीय ये छठ पर्व जो है 28 अक्टूबर से ही शुरू हुआ था। नहाए खाए खरना और डूबते हुए सूर्य, और फिर आज उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर इस पर्व का समापन हो गया।